नमस्कार साथियों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, बहुत सारे साथियों ने माँग किया था, बहुत सारे छात्रों ने माँग किया था, सर बताइए आरटीआई किस तरह लगाया जाता है? सर हमें नहीं आता है। तो आज हम आरटीआई के बारे में आपको सब कुछ डिटेल में बताएँगे, आरटीआई कब से लागू हुआ, आरटीआई को कैसे हम ऑफ़लाइन और कैसे ऑनलाइन भरा जा सकता है, सारी चीज़ दिखाएँगे। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। साथियों बस शेयर कर दीजिएगा जिससे कि आपके थ्रू और जो जिनको नहीं पता है क्या आरटीआई क्या होता है, आखिर अपने सवालों का जवाब कैसे सरकार से पूछ सकते हैं, तो सारी चीज़ें वो आप शेयर कर देंगे तो उनको भी संज्ञान में आ जाएगा, जिससे कि ये हमारा तो राइट है, हमें जानना चाहिए इसके बारे में और सरकार से हर एक चीज़ हम पूछ सकते हैं। चलिए हम देखते थे इसमें। आरटीआई का मतलब होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन दोस्तों, है ना? ये सन 2005 में आया था। ये हमारे फंडामेंटल राइट में ऐड कर दिया गया है, क्योंकि ये हमारा एक प्रकार का राइट है भाई, पूछना, जाँचना। देखिए अब इस प्रकार की इमेज आपको मिलेंगे, जैसे ही वेबसाइट पे जाएँगे आप, तो इस प्रकार के आपको इमेज मिलेंगे। सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन। जानिए, सूचना के अधिकार के तहत आवेदन लिखने का सही तरीका क्या है साथियों? सब कुछ बताएँगे। जैसे आप ऑनलाइन लिखना चाहते हैं तो ऑनलाइन लिख सकते हैं, ऑनलाइन पोर्टल से। वहाँ पे 150 200 जैसे कि हर राज्य के अलग-अलग फ़ीस होते हैं और लगभग 30 यानी कि 30 दिन में लगभग 30 दिन यानी कि लगभग 1 मंथ में आपका आ जाना चाहिए, जो आप पूछेंगे सवाल आरटीआई के थ्रू। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा लेट लगा देते हैं। लेट लगने के बाद मान लीजिए 2 महीने भी लग सकते हैं आपके, है ना? 2 मंथ भी लग सकते हैं, या फिर हो सकता है आप 2-3 आरटीआई लगा दो तब भी आपका जवाब ना आए। इस तरह से बहुत सारे कंडीशन हो जाते हैं, है ना? लेकिन सही तरीका क्या है, ये हम आपको बताने वाले हैं, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। और सारे प्रशिक्षुओं को हम विनम्र विनती करते हैं भाई, आप शेयर करिएगा इसको, जिससे कि आपके ज़रिए और सारे लोग सीख सकें। देखिए साथियों, यहाँ पर सारी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं एक एक ही जड़ से मतलब की, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए तभी समझ में आएगा भाई। देखिए वाराणसी से हमने लिखा था इसको। आरटीआई मतलब है सूचना का अधिकार। एक कानून हमारे देश में 2005 में लागू हुआ, जिसका उपयोग करके आप सरकार और किसी भी विभाग से सूचना मांग सकते हैं। ये हमारा हक है भाई। आमतौर पर लोगों को इतना ही पता होता है कि यही वजह है कि अमूमन लोग एक सादे कागज पर अपने सवाल लिखकर संबंधित विभाग को भेज देते हैं, लेकिन उसका उत्तर नहीं मिलता है, क्योंकि आरटीआई सही तरीका से दाखिल नहीं होता है भाई। ऐसे नहीं करना है मैंने, तो फिर हमारा तो महीनों क्या सालों लग जाएगा फिर। आज हम आपको आरटीआई से संबंधित सही तरीके से आवेदन लिखने की जानकारी दे रहे हैं, ताकि आप इसका लाभ उठा सकें भाई। ध्यान से देखिएगा। क्या आप जानते हैं आरटीआई पहले क्या होता है? पहले इसके बारे में देख लेते हैं, जड़ से देखेंगे, घबराइएगा मत, सब चीज़ बताएँगे हम आपको। आरटीआई से आप सरकार से कोई भी सवाल पूछकर सूचना ले सकते हैं भाई। आरटीआई से आप सरकार के किसी भी दस्तावेज की जाँच कर सकते हैं भाई, चाहे जो भी दस्तावेज हो, चाहे जो भी हो, चाहे आप अगर बजट के बारे में कोई पूछना चाहते हैं तो भी पूछ सकते हैं, हर एक चीज़ के बारे में भाई, ये हमारा राइट है। सरकार हम सरकार से नहीं है। आरटीआई से आप दस्तावेज की प्रमाणित कॉपी ले सकते हैं। आरटीआई से आप सरकारी कामकाज में इस्तेमाल सामग्री का नमूना ले सकते हैं, हर एक चीज़ की भाई। अगर कहीं रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, तो आपने क्या किया जो 2 साल में रोड खराब हो गए, तो इस तरह की सारी जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। आरटीआई से आप किसी भी कामकाज का निरीक्षण कर सकते हैं। ये अमूमन बेटा आप यह भी पूछ सकते हो कि बताओ हमें आगे आपकी सरकार की पहल क्या है? आप करना क्या चाहते हो आगे? आखिर देश की विकास क्यों नहीं हो रही है? सब चीज़ पूछ सकते हो। आखिर आपने 5 साल में किया क्या? ये सारी चीज़ें पूछ सकते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड हर एक चीज़ पूछ सकते हैं आप। आरटीआई में कौन-कौन सी धारा हमारे काम आती है? जैसे 6 धारा 6 एक है आरटीआई आवेदन लिखने की धारा है। इसके थ्रू हम धारा लिखते हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता। हमें एक तरह से आज़ादी मिली हुई है धारा 6 के थ्रू कि आरटीआई का आवेदन लिखने का, ठीक है ना? आरटीआई 6 खंड 3 के थ्रू मगर अगर आपका आवेदन गलत विभागों में चला गया है तो वह विभाग इसे इसको 6 धारा के अंतर्गत सही विभाग से 5 दिन के अंदर भेज देगा। यानी कि अगर मान लीजिए कहीं आप भेजना चाहते हैं, वहाँ ना पहुँचकर कहीं दूसरे विभाग में चला जाता है, तो उस विभाग की ज़िम्मेदारी होती है कि आपका जो आवेदन है, इसको सही जगह भेजें, धारा 6(3) के थ्रू। ठीक है, देखिएगा, धारा 7(5) के खंड के थ्रू इस धारा के अनुसार बीपीएल कार्ड वालों को कोई आरटीआई शुल्क नहीं देना होता है। बीपीएल कार्ड जो गरीबी रेखा से नीचे जिनका कार्ड बना होता है, राशन कार्ड वाला, तो राशन कार्ड वाला भी नहीं, राशन कार्ड तो सफ़ेद हो गया और लाल कार्ड जिसका समझ लीजिए, वह होता है। तो वह बिल्कुल फ्री में सारी चीज़ें कर सकता है। उसकी पूरी आज़ादी मिली हुई है भाई। 7(6) इस धारा के अनुसार अगर आरटीआई का जवाब 30 दिन में नहीं आता है, तो सूचना निःशुल्क में दी जाएगी भाई। यह भी देख लो, आपका पैसा वापस आया है? बहुत सारे प्रशिक्षुओं का तो जवाब ही 2-2 महीने, 3-3 महीने में लगा देते हैं कि बैक पेपर कब आएगा? मतलब कि कुछ भी करते हैं लोग, इनकी अब मनमानी चल रही है अब तो। धारा 18 अगर कोई अधिकारी जवाब नहीं देता तो उसकी शिकायत सूचना अधिकारी को दिया जाए। सूचना अधिकारी को दिया जा सकता है धारा 18 के थ्रू कि हमारा जवाब क्यों नहीं आ रहा है। धारा 8
यहाँ पे देखिए धारा 8 के थ्रू क्या लिखा गया है भाई, इसके अनुसार वो सूचना आरटीआई में नहीं दी जाएगी जो देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा हो या विभाग की आंतरिक जांच की प्रभावित करती हो। हाँ, मतलब कि एक तरह से अगर आप कुछ अमूमन अंदर की चीज़ पूछना चाहते हैं, मतलब कि जो कि हमारे अखंडता और देश के स्वाभिमान के लिए खतरा हो सकता है, वो उसका जवाब नहीं दिया जाएगा। जैसे आपने पूछ लिया कि बताओ अब कहाँ पे स्ट्राइक करने वाली है भारत सरकार, तो इस तरह की चीज़ें आप नहीं पूछ सकते, है ना? तो यह सब हमारे रोक लगाया गया है, इसका जवाब नहीं मिलेगा, बल्कि आप पर एक्शन भी लिया जा सकता है। आगे देखिएगा, धारा 91 अगर आपकी आरटीआई का जवाब 30 दिन में नहीं आता है तो इस धारा के अनुसार आप प्रथम अपील अधिकारी को प्रथम अपील कर सकते हो, है ना? मतलब कि हाई कोर्ट के बारे में बात कर रहा है। धारा 3 मतलब कि 19 का धारा खंड 3 है। अगर आपकी प्रथम अपील का भी जवाब नहीं आता है तो आप इस धारा की मदद से 90 दिन के अंदर दूसरी अपील अधिकारी को अपील कर सकते हैं। मतलब होता है ना कि एक बार नहीं आया तो फिर हम क्या करें, फिर दोबारा नहीं आया, तो आपको यहाँ पे जानकारी दी जा रही है, आप क्या कर सकते हो, दूसरी बार भी अपील कर सकते हो। अगर दूसरी बार भी नहीं आता है तो 90 दिन के अंदर की बात किया जा रहा है, मतलब 3 महीने के अंदर अंदर आपकी जानकारी आ जाएगी, कैसे भी करके। अब देखिए आरटीआई कैसे लिखा जाता है साथियों, इसके लिए आप एक सादा पेपर लें और इसमें उसमें 1 इंच की कोने सी जगह छोड़ें और नीचे दिए गए प्रारूप में अपने आरटीआई लिखकर ले लें, अगर आप ऑफलाइन देना चाहते हैं तो। अन्यथा अब तो सारी चीज़ें ऑनलाइन हैं, आप पोर्टल पे जाओगे, सीधे पोर्टल पे जाओगे। ये तो हम ऑफलाइन लिखने की ज़रिया बता रहे हैं, जो लोग नहीं जानते वो ऑफलाइन लिख सकते हैं। आप ऑफलाइन भी नहीं, आप सीधे ऑनलाइन लिखो। आपको 150, अगर आप यूपी से हो तो लगभग 150 आपको ऑनलाइन वाले ले लेंगे, जहाँ पे आप जाते हो। अन्यथा इस वाले पोर्टल में ऐसे आप लिखोगे तो आपको ₹20 ही लगेगा, 20 से ₹10 यही है उनका चार्ज है आरटीआई वाला। देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप, जैसे कि इस तरह के पोर्टल ऑनलाइन भी खुलेंगे, सेम ऐसे ही खुलेंगे। तो आप इस तरह से एक आपको रसीद मिलेगा, देखिए मतलब कि एक तरह से आपको इस तरह से फॉर्मेट मिलेगा, इस तरह से फॉर्मेट मिलेगा। इस फॉर्मेट में जैसे कि आप यहाँ पे लिखा रहेगा आपको विषय, आरटीआई एक्ट 2005 के अंतर्गत बताइए क्या लिखना चाहते हैं। तो यहाँ पर अपना विषय लिखेंगे, जैसे एजुकेशन के फील्ड में लिखना चाहते हैं तो एजुकेशन लिख देंगे। अगर आप किसी और सेवा के लाना लेना चाहते हैं तो उस सेवा को यहाँ पे लिख देंगे भाई। अब यहाँ पे सवाल आप क्या पूछ सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से फॉर्मेट मिलेगा, सिर्फ ऐसे ही मिलेंगे ऑनलाइन में भी। तो अपने सवाल आप यहाँ लिख देंगे, जैसे एक पहला सवाल क्या पूछना सकते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो 4 सवाल अगर आप पूछना चाह सकते हैं, चारों के चारों यहाँ पे लिख सकते हैं। कितने सवाल आप पूछना चाहते हैं, तो 20 पे लगता है लगभग ऑफलाइन में, और अन्यथा वैसे तो अलग-अलग कार्ड वालों को अलग-अलग तरीके से मान्यता मिली हुई है। जैसे कि अगर आप बीपीएल हैं तो बिल्कुल छूट है ना? अगर अलग राज्य से जैसे हम यूपी से हैं तो यूपी की बात करें तो यूपी में अगर ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो लगभग 150 वाले 150 ले लेते हैं, 150 ₹100 ले लेते हैं लोग, है ना? आवेदन कराने में। तो इस तरह से चार्जेज़ हैं अलग-अलग जगह। वैसे तो अगर सरकारी चार्ज देखें तो मात्र ₹10 और ₹20 है। इस तरह लोग हैं, लेकिन ले लेते हैं साइबर वाले, भरने में ले लेते हैं, है ना? जिसको नहीं पता होता उससे ज़्यादा भी ले लेते हैं। तो इस तरह से है, तो आप इसको देख सकते हैं, अगर आपको समझ में आया हो तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। आरटीआई क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम आपको बता दिए कि अगर 30 दिन के अंदर नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरा अपील कर सकते हैं, 90 दिन के अंदर नहीं आता है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, है ना? तो मैक्सिमम 90 दिन के अंदर आपका जो आरटीआई का इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं आरटीआई के थ्रू तो वो आ जाएगा, अन्यथा कम से कम 30 दिन तो लगेगा ही साथियों। तो इस तरह से आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं, पोर्टल पे जाके सीधे आरटीआई खोलेंगे, यहाँ पर देखिएगा बता रहे हैं हम आपको। यहाँ पर आप पोर्टल पे जाके सीधे वहाँ पे डालेंगे राइट टू इन्फॉर्मेशन, इस तरह से आता है सरकारी, यानी कि यूपी का पोर्टल खोलेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा ये सारी चीज़ें, है ना? चलिए, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, सारी चीज़ें पता हो गई कि क्या होता है, कैसे क्या किया जाता है, सारी चीज़ें, तो आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। धन्यवाद।